हेलो दोस्तों, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज का हमारा जो रहेगा डीजल मैकेनिक टेस्ट सीरीज़ 24। ये जो है हमारी 23 टेस्ट सीरीज़ हो चुकी हैं और अभी जो है ये हम कर रहे हैं कंटिन्यू 24। तो चैनल पर यदि अभी तक आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द इमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन का क्या कारण है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपका ड्यू टू कंप्लीट कंबसन। तो कंप्लीट कंबसन ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन कब होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका पिस्टन है और पिस्टन में यहाँ पर जो है सर ये सिलेंडर और ये पिस्टन है। पिस्टन जब यहाँ टीडीसी से बीडीसी की ओर जब जाता है तो यहाँ से कुछ मात्रा में अमाउंट जो है यहाँ पर आ जाता है। कुछ मात्रा में अमाउंट जो है यहाँ सिलेंडर में, ठीक है, ये जो सिलेंडर यहाँ क्रैंकेज है इस साइड आ जाता है। तो जब अमाउंट आ जाता है तो ये तो अच्छे से कंप्रेस ना होकर ये बर्न नहीं हो पाएगा, है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। तो ये होता ये है कि यही है पार्टिकुलेट मैटर, यही है जो कि इसमें आ जाता है, जिसके कारण से इमिशन बाहर निकलेंगे तो भी प्रदूषण करेंगे और अंदर रहेंगे तो भी इंजन को दिक्कत करेंगे, है ना, इंजन का लॉस होगा। ठीक है, तो वही होता है कि पर्टिकुलर मैटर का उत्सर्जन का क्या कारण ये पूछा गया है इसमें आपसे। तो कंप्लीट कंबसन तो होगा नहीं, है ना। तो सेकंड क्या है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन या ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ड्यू टू एक्सेस एयर सप्लायर या ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। क्या होगा आंसर, क्या होगा, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक, पर्टिकुलर मैटर के उत्सर्जन का क्या कारण है, कारण ये है कि ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक है, ठीक है, ये है इसका आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी अचीव नियर जीरो एमिशन डीजल इंजन। मतलब हाउ डू वी अचीव नियर जीरो एमिशन डीजल इंजन, हम शून्य उत्सर्जन डीजल इंजन के पास कैसे प्राप्त हो सकेंगे, या फिर जीरो एमिशन डीजल इंजन कैसे अचीव कर सकते हैं। तो कैसे अचीव कर सकते हैं, देखिए क्या होता है, अभी जो एमिशन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, एमिशन और कंट्रोल सिस्टम, है ना। तो इसमें यही पूछा गया है कि हम ज़ीरो एमिशन डीजल इंजन कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास कॉम्बो ऑफ पीसीबी, ईजीआर, या कॉम्बो ऑफ ईजीआर एससीआर, और कॉम्बो ऑफ पीसीबी एंड 3 वे कैटालिटिक कनेक्शन, या कॉम्बो ऑफ डीपीएफ ईजीआर और ईजीआर, है ना। तो अब ये क्या होता है कि ये एमिशन ज़ीरो एमिशन करने के ही कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं, तो इनमें से आपको एक चुनना है कि जीरो एमिशन डीजल इंजन हम कैसे कर सकते हैं, अचीव कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर होगा आपका बी। अब बी आंसर होगा कॉम्बो ऑफ ईजीआर एससीआर। क्या होता है इसका मीनिंग, ईजीआर ईजीआर क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। ठीक है, एससीआर सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे अब ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये है आपका ईजीआर वाल्व। ठीक, ईजीआर वाल्व कहाँ लगा हुआ होता है, ये इंटेक और एग्जॉस्ट के बीच में। ठीक, तो ये इसीलिए लगाया जाता है ताकि क्या होता है कि ये जो अब ईजीआर एग्जॉस्ट गैस जो एग्जॉस्ट गैस है रिसर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब इसमें ये किया जाता है कि ये जो एमिशन रहता है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड रहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, जैसे अब हाइड्रोकार्बन्स ये जो जनरेट होते हैं, है ना। तो इसका जीरो एमिशन करने का क्या रहेगा कि यहाँ पर ईजीआर लगा दिया जाए, मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन एक वाल्व होता है, ये लगा दिया जाए ताकि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो निकलते हैं उसको हम कम कर सकें। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने का जो कारण होता है, मेन 3 कारण होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होनी चाहिए, ऑक्सीजन, और 1700 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान रहना चाहिए। ठीक है, तो वो
अवेलेबल हो जाता है, जब यहाँ पर 1700 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जनरेट होंगे, है ना। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे तो होगा ये कि या तो इमिशन ज़्यादा होगा, है ना, प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम कि 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान को कम करेंगे, ठीक है। मतलब समथिंग 1500 के समथिंग ऐसे रखने की कोशिश करेंगे, है ना। 1500 से कम, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान रखने की कम करेंगे, ठीक है। इसकी कोशिश करेंगे कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान रहे, ठीक है। तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, ईजीआर वाल्व लगा देते हैं, ठीक। और एक और होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, SCR लगा दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इससे SCR लगा दिया जाता है यहाँ पर, सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। ये होते हैं, इसको मैं ब्रीफली बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये देखें, इसका आंसर होगा कॉम्बो ऑफ EGR एंड SCR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रैंक वेंटिलेशन। क्रैंक वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या है, वही मैंने जैसा कि बताया था। क्रैंक वेंटिलेशन क्या होता है, मान लीजिए ये है आपका सिलेंडर और यहाँ पर लगा हुआ है आपका पिस्टन, ठीक है। अब पिस्टन जब वो TDC से BDC जाएगा, जब यहाँ पर कंप्रेस होता है, ठीक है, जब यहाँ पर कंप्रेस होता है तो कुछ यहाँ से ये फ्यूल यहाँ आ जाता है, ठीक है। क्रैंक केस में आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, या तो ये जलेंगे नहीं पूरी तरह से, यदि कंबसन नहीं होगा तो हाइड्रोकार्बन जब यहाँ आ जाते हैं तो होगा ये कि यहाँ पर ये क्रैंक केस को हानि पहुँचाएंगे, है ना। और यदि ये वातावरण में भी जाते हैं तो भी यहाँ पर इसको अधिक हानि पहुँचाएंगे, ठीक है। वातावरण को प्रदूषण करेंगे। तो क्या करेंगे, एक क्रैंक केस वेंटिलेशन लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप, या टू प्रिवेंट टेम्परेचर बिल्डअप, या टू इंक्रीज द ब्लो बाय गैसेस, या टू रिड्यूस द कम्बसन लीक, दहन रिसाव को कम करने के लिए, या गैस द्वारा ब्लो बढ़ाने के लिए, तापमान निर्माण को रोकने के लिए, या दबाव के निर्माण को रोकने के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा टू प्रिवेंट, चारों में से कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा इसका टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप, ठीक है। क्रैंकेज वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या होता है, टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन, सकारात्मक क्रैंकेज वेंटिलेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन आपका यूज़ ऑफ बैक प्रेशर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ाने के लिए बैक प्रेशर का उपयोग, या HC प्रेजेंट इन ब्लो बाय ड्रॉन आउट, मतलब बाहर खींचा द्वारा। देखिए हिंदी का आप थोड़ा सा देखते चले, हैं ना, इंग्लिश को ही प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। SC मतलब हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन ब्लो बाय ड्रॉन आउट, ठीक है। और HC प्रेजेंट इन द ब्लो बाय रीयूज्ड, या इंक्रीज द क्रैंकेज डिल्यूशन, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ठीक है, बताएं इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका C, HC प्रेजेंट इन ब्लो बाय रीयूज्ड, ठीक है। SC मतलब हाइड्रोकार्बन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर EGR वाल्व कनेक्टेड, EGR वाल्व जैसे कि मैंने अभी बताया था, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ये कहाँ पर कनेक्ट होता है, EGR वाल्व कहाँ पर कनेक्ट होता है, इनलेट और एग्जॉस्ट के बीच में, ठीक है। एग्जॉस्ट सिस्टम और इनटेक सिस्टम के बीच में, ठीक है। ये है आपका EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। एग्जाम्पल सॉरी, इसका फुल फॉर्म जो है आप थोड़ा सा याद रखें, है ना। ये EGR क्या होता है, SCR क्या होता है ना, SCR, ये सब याद करके रखेंगे तो ये बेस्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच इन स्टार्टिंग सिस्टम। अब यहाँ से इस क्वेश्चन से जो है कि चार्जिंग वाला जो है आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वहाँ के क्वेश्चन अब हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है आरंभिक प्रणाली में कौन सा एक मजबूत बिंदु चुंबकीय स्विच है। तो स्टार्टर स्विच है, सोलेनॉइड स्विच है, या इग्निशन स्विच है, या स्टार्टर पुश है। क्या होगा इसका आंसर, चारों में से ऑप्शन क्या होगा, विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच इन स्टार्टिंग सिस्टम, ठीक है। चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम का ही अब यहाँ से क्वेश्चन आपके चालू हो गए हैं ना। तो इसका होगा आंसर आपका B, ठीक है, सोलेनॉइड स्विच।
सोलेनोइड स्विच, इसका बी इसका आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्राइव मैकेनिज्म? ये जो ड्राइव आपको दी गई है इसका नाम क्या है? इसको ध्यान से देखें आप और इसका नाम बताएं। क्या होगा? ओवर रनिंग क्लच ड्राइव है, या बेंडिक्स ड्राइव है ना, एक्सल ड्राइव है, या नॉन एक्सल ड्राइव है? ध्यान से देखें इसको और इसका आंसर आप बताएं। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा एक्सल ड्राइव। ठीक है, इस तंत्र का नाम क्या होगा? एक्सल ड्राइव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर इन एन अल्टरनेटर? एक अल्टरनेटर में नियामक का कार्य क्या है? ठीक है, रेगुलेटर का काम क्या है? तो क्या होगा? चारों ऑप्शन है आपके पास। लिमिट द अल्टरनेटर फील्ड करंट एज नेसेसरी, परमिट्स करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, या टेक हीट फ्रॉम द डायोड्स टू इंक्रीज द करंट फ्लो। कौन सा होगा आंसर इसका? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लिमिट द ऑल्टरनेटर फील्ड करंट एज अ नेसेसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट इन ऑल्टरनेटर? अल्टरनेटर में कौन सा हिस्सा करंट के प्रवाह को रोकता है? विच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट इन ऑल्टरनेटर? ठीक है, तो इसका होगा फर्स्ट ए रेगुलेटर, या रोटर कॉइल, या स्लिप रिंग, या रेक्टिफायर डायोड। क्या होगा इन चारों में से आंसर? विच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट इन ऑल्टरनेटर? आंसर होगा आपका रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड आपका इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन इज़ कनेक्टेड टू द स्टार्टर मोटर शाफ्ट? स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन जुड़ा हुआ होता है? ड्राइव पिनियन, या रिंग गेयर, ड्राइव पुले, या ड्राइव कपलिंग? चारों में से कौन सा होगा इसका आंसर? चारों में से आंसर होगा आपका ड्राइव पिनियन। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।